देवादिदेव महादेव विवाह के पश्चात में लौट करके आए हैं कैलाश पर। मां जगदम्बा के साथ में, मां भगवती के साथ में प्रभु विराजे हैं। कैलाश के पर्वत पर, पहाड़ पर महलों की रहने वाली मां पार्वती, जिन्होंने मां मैना और पिता हिमाचल के लाड़ प्यार में सारा जीवन गुजारा था, आज वो कैलाश पर रहने के लिए आ गए। ये श्रद्धा, प्रेम और लगन का ही परिणाम है। संत अक्सर लोगों से कहते हैं कि भैया भजन किया करो, तप किया करो, और हम तप के, भजन के, साधना के महत्व को नहीं समझ पाते कि उसे हम क्यों करें, भजन क्यों करें। आज एक महलों में रहने वाला पहाड़ में आकर के, न कोई घर है, न कोई छत है, न कोई ठिकाना है, और वहां आकर के कैसे महादेव के साथ माता रह रही होंगी, विचार करें। ये प्रभाव है तप का। तप हमारी इंद्रियों को सुदृढ़ बनाता है, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसके साथ साथ में आध्यात्मिक उन्नति होती है। भजन करें, जाप करें, पूजन करें, तप करें, आध्यात्मिक उन्नति, ऊर्जा जो आपको कठिन समय में भी अपने स्थान पर सुदृढ़ खड़े रहने में आपको सहायक होती है। मां भगवती ने इतने लंबे वर्षों तक महादेव के लिए तप किया। घर छोड़ के, बाल्यकाल से घर छोड़ा, परिवार छोड़ करके, अकेले रह करके, सूखे पत्ते खा करके, निराहार रह करके, जल पी करके, कितने वर्षों तक जो तप किया है। और यह तो केवल एक पार्वती के स्वरूप का हम वर्णन कर रहे हैं। उससे पूर्व में भी मां ने कितना तप किया। और उस तप के प्रभाव से यह पता चला कि महादेव के चरणों में श्रद्धा कितनी है, महादेव के चरणों में प्रेम कितना है, भाव कितना है। और आज वो श्रद्धा और भाव का ही परिणाम है, तप का परिणाम है कि महलों से निकल करके भी पहाड़ पर रहने के लिए, एकांत में, बिना छत के गुफाओं में रहने के लिए माता चली आई। क्योंकि प्रतिज्ञा थी। ये प्रीति एक जन्म की नहीं है, ये प्रेम एक जन्म का नहीं है कि कोटि जन्म लगी रागर हमारी, वरहु शंभु ना तो रहा कुंवारी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा, निष्ठा जब टिक जाती है तब भगवत कृपा होती है। हमारी श्रद्धा रोज बनती है, रोज बिगड़ जाती है। काम बने तो देवता अच्छा, काम नहीं बने तो देवता ही खराब है। हम ये नहीं कहते कि हमारे अंदर शायद कोई कमी रह गई होगी, हमारी साधना में कमी रह गई होगी, पूजा में कमी रह गई होगी, कहीं कर्म में कमी रह गई होगी, कहीं निष्ठा के साथ अपने काम हमने नहीं किया होगा। नहीं, देवता ही ठीक नहीं, ये सिर्फ अज्ञान है। मेरे भाई बहन, भगवत कृपा तो हम सबके ऊपर लगातार परवर्षित हो रही है। भगवान की कृपा तो हम सबके ऊपर लगातार बरस रही है, पर हमारे अंदर पात्रता कितनी है, कितनी कृपा को हम ग्रहण कर पाते हैं,
कितनी कृपा को हम पचा पाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। मां पर्वत पर रहने आ गई, ये निष्ठा का ही परिणाम है। हम भगवान के ऊपर तो दोष मढ़ देते हैं, परमात्मा के ऊपर तो दोष लगा देते हैं, वस्तुतः अपनी ओर नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या कमी रह गई। आचार्य ब्राह्मण वर्ग इस कलिकाल में भी अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदान करने वाले दिव्य अनुष्ठानों को संपादित करते हैं। दिव्य विधियों से, षोडशोपचार की विधि से, श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में, और उस कर्म को संपादित कराने के लिए वो पूर्व से ही कितना तप कठोर साधनाएं करते आते हैं। बाल्यकाल से ही उन्हें इस तरीके से तैयार किया जाता है ताकि वो वैदिक कर्म कांड करा सके, ताकि वो आपके यज्ञ कर्मों को संपादित कर सके। दिव्य वैदिक मंत्रों के द्वारा पाठ करते हुए, दिव्य मंत्रों से, वेद पुराण शास्त्रों के मंत्र, वो मंत्र जिनमें इतनी ताकत है कि उस मंत्र के प्रभाव से भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं सृष्टि का संहार कर देते हैं, पालन करते हैं। नारायण स्वयं उसका पालन करते हैं, ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि की रचना करते हैं। ये नाम का ही प्रभाव है, मंत्र का ही प्रभाव है। लेकिन इस कली काल में, इसी कली काल में बहुत सारे मंत्र कीलित हैं, अधिकतर मंत्र कीलित हैं, जिसके कारण मनुष्य को, बहुत सारे लोग सोचते हैं मंत्र तो पता चल गया, अब हम ही जाप कर लेते, पंडित जी की जरूरत ही क्या है? पंडित जी मंत्र बता दो, हम खुद ही कर लेंगे। चलो अच्छी बात है भैया, खुद करो, कुछ ना कुछ फल अवश्य मिलेगा, ऐसा नहीं। लेकिन एक कर्मकांडी ब्राह्मण, संध्योपासना करने वाला, गायत्री जाप करने वाला, वैदिक कर्म कांड में संलग्न ब्राह्मण एक जब जाप करता है तो जाप करने से पूर्व में उसके अंगन्यास, करन्यास, ध्यान, उपादान, आदान, मंत्र का शाप विमोचन, मंत्र का संस्कार, ये सारी विधियां संपन्न करने के पश्चात में बड़ी शुद्धता से, निष्ठा से, ज्ञान के साथ में कौन सी दिशा में बैठना है, कौन से आसन पर बैठना है, कौन सी माला से जपना है, कितना जपना है, जप के बाद हवन कितना करना है, हवन के बाद तर्पण कितना करना है, मार्जन कितना करना है, विनियोग कितना करना है, तत्दशांश ब्राह्मण भोज कब कितना कराना है, किस प्रकार से विधियों को संपादित करना है, ये सब ज्ञान तो उसी को हो सकता है। उन समस्त ज्ञान के साथ में जब वो आपके कर्म का निष्पादन करता है, आपके कर्म को करता है, आपके इच्छा की मनोकामना पूर्ति के लिए वो करता है, जाप करता है, पाठ करता है, पूजा करता है, तो अवश्य ही उसका फल आपको मिलता है। अगर वो पूरा फल नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हम अपनी ओर भी देखें, भगवान पर दोष न लगाएं, देवता पर दोष न लगाएं, ये भी देखें कि यज्ञ के समय में, कर्म कांड के समय में हम क्या कर रहे थे, हमारी मनोदशा क्या थी, हमने कितने विश्वास के साथ कर्म कराया, हमसे कोई अपराध तो नहीं हुआ, हमारे आहार विहार आदि में कोई त्रुटि तो नहीं हुई। मेरे भाई बहन, दुनिया के सामने आप कितने भी अच्छे बन लें, लेकिन वस्तुतः आप कैसे हैं ये तो परमात्मा जानता है। आप कैसे हैं ये परमात्मा से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप यहां बैठ करके भले ही ये सोचे कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन मेरे भाई बहन, हजार आंख वाला, हजार हाथ वाला वो परमात्मा, वो देवादिदेव महादेव सबको देख रहे हैं। हम तो भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, कोई जाने न जाने, लेकिन मैं कितना अधम हूं, मैं कितना अधम हूं, मैं कितना कैसा हूं, ये तो केवल आप ही जानते हो।
एक बार सब भाव से कहो हर हर महा